कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, एक ही परिवार की बंधक बनी हुई है। साथियों, मेरा नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी जी की रैलियों के अंदर कितनी भीड़ है, कितना अपार जन समूह है और कितने जबरदस्त कार्यकर्ता वहां पर नारों का उद्घोष कर रहे हैं, यह आपको दिखाने जा रहा हूं। अमेठी के अंदर चले गए, हालात खराब है। चारों जो चरण हैं वो किस तरह के निकले हैं ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं और वहां खाली कुर्सियां उनको सुन रही हैं, ये आपको सीन देखना है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी के बारे में एक अभी रिपोर्टर कह रहे थे कि जैसे टीवी पे आते हैं टीवी बंद कर देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो देख लेता हूं। आप देखिए, सूर्य प्रताप सिंह IAS हैं, ये लिखते हैं कि अमेठी में मोदी जी की रैली का जन सैलाब, खाली कुर्सियों को भाषण पिला रहे हैं। दोनों बाबा गए, एक ही तो बाबा है, दो बाबा कह रहे हैं। चलिए आप देखें, 14 सेकंड का वीडियो है, जरा इस पर नजरसानी करें प्लीज, देखें आप। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, एक ही परिवार की बंधक बनी हुई है। साथियों, आपने देख लिया किस तरह से खाली कुर्सियां हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। ये वाकई चुनाव के मद्देनजर इनका डोमिनेशन, जो डोमिनेट ये होते हैं, उसको तो वाकई सलाम करना चाहिए। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी हमारे सिर्फ चुनाव के लिए ही प्रधानमंत्री बने हैं। इतना सारा काम करते हैं कि पूरे साल का दोस्तों हिसाब अगर आप लगाएंगे तो 18 घंटे काम करने की जो बात है, तो पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री जी चुनाव में कितना समय और पैसा बर्बाद करते हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए खैर, सूर्य प्रताप सिंह आगे लिखते हैं कि लोग सो रहे हैं, बसों में भरकर ढोकर लाया गया है, फिर भी यह हाल है। जो कुछ भी लोग हैं उनमें कोई जोश नहीं है। और जोश तो पता चल गया है, लोगों को भरकर लाया जा रहा है और वो सो रहे हैं वहां पर, लेकिन दिखाया जा रहा है कि कैसे करें। योगी आदित्यनाथ जी के रैली के बारे में ऐसा सुनने में आया था, हमारे पास कोई ऑथेंटिक तो सबूत नहीं है, लेकिन कह रहे थे कि फोटो शूट से योगी जी यूं खड़े हैं और तमाम अपार जनसमूह दिखाई दे रहा है। पता चला वो जनसमूह कहीं और का है। एक रिपोर्टर है श्याम मीरा सिंह, उसने ऐसी ही जगह पर अपनी तस्वीर लगाई और वही वाला जनसमूह खुद लगा दिया। अब तफरी भी हंसी भी आती है, बताइए क्या करें, समझ में नहीं आती बात। चलिए खैर, आप देखिए। अब आपको मैं एक बात और सुनाना चाहता हूं दर्शकों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिजनौर में रैली करने वाले थे, निरस्त हो गई। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी रैली करने वाले थे लखीमपुर खीरी, निरस्त हो गई। क्यों? किसानों के डर की वजह से कहीं किसान शोर ना मचा दें। लोगों का कहना यह है कि बार बार रैलियां स्थगित करते हैं। और बिजनौर के अंदर तो एक नई चीज़ लेकर आए हमारे मोदी जी कि साहब मौसम ज़रा ख़राब था, इसलिए मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आया, इसलिए मैं आ गया हूँ। योगी जी हेलीकॉप्टर से पहुँच गए। पता नहीं योगी जी का हेलीकॉप्टर ऐसा क्या था कि योगी जी का हेलीकॉप्टर से पहुँच गया और प्रधानमंत्री जी का वहाँ नहीं पहुँचा। उसी दिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो दीपेंद्र हुड्डा और जयंत सिंह अलीगढ़ में बाकायदा फिलाई किया उन्होंने उसी समय। तो ये रैलियों के अंदर जो भीड़ नहीं आ रही है उससे इतने परेशान हैं। और अखिलेश, और इन रैलियों की खास बात बताता हूँ आपको। अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक रैली हुई थी, हालांकि उसको कहा जा रहा था कि शिलान्यास करना है यूनिवर्सिटी का। वहाँ मैंने कवर किया उसको। वहाँ फर्रुखाबाद डिपो, सहारनपुर डिपो, यानी कि फर्रुखाबाद कहाँ पर है, वहाँ से भर भर के लोग लाए गए और बसें लगा दी गई वहाँ पर। और वहाँ पर लगाने के बाद उसको जो रैली को है, अब ये बताइए कितना परिवहन का पैसा। और लोग तो बेरोजगार तो हो ही गए हैं, ये इनके पास काम तो है नहीं। तो ये भी लोग बेचारे सोचते हैं कि यार वो थाली मिल जाएगी, बजाने वाली थाली नहीं, खाने वाली थाली मिल जाएगी, तो लिहाजा गाड़ी में बैठ जाओ, खाली है ही। पूरब के लोगों को तो वैसे भी कारोबार ख़त्म है। बुंदेलखंड की बात अगर मैं आपका बात करूं तो सिंचाई, पानी, पलायन, बेरोजगार, इतने बुरे हालात हैं बुंदेलखंड के कि बांदा से चित्रकूट पूरे अगर मंडल में आप घूमोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हालात क्या हैं। लेकिन इस तीसरे और चौथे चरण में भी सिर्फ सीटें कहाँ से निकल कर आ रही हैं? बुंदेलखंड से। जैसा कि बता रहे हैं लोग कि 19 सीटें हैं, 10-12 सीटें शायद वहाँ भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी। अब ये बताइए फिर आपको विकास की ज़रूरत क्या है? क्यों चाहते हैं विकास? अगर बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी जीतती है और वहाँ काम नहीं हो रहा है,
5 साल से तो योगी जी की सरकार है और 8 वर्षों से वहाँ पर सरकार है, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अगर वहाँ पानी की प्रॉब्लम अब भी बनी हुई है तो आप ये बताइए वो अकल से अंधे हैं या नहीं? वोट देने वाले जो भारतीय जनता पार्टी को जिता करके फिर भेजते हैं। उमा भारती ने काम किया था अपने समय में वहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जो बात है वो कही जाएगी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, पत्रकार को बोल देनी चाहिए। लेकिन बाद में आपको बता रहा था कि इस तरह की रैलियाँ खाली नज़र आ रही हैं। पंजाब के अंदर किस तरह का, लोग तो कहते हैं ड्रामेबाजी हुई है, नक्शेबाजी हुई है। प्रधानमंत्री जी को पता चल गया था कि साहब वहाँ जो है भीड़ नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा अरे वापस चलो। जाना हेलीकॉप्टर से था, गाड़ी से जाने लगे। रास्ते में कुछ किसान ऑलरेडी बैठे थे, एक ऐसा हंगामा मचा दिया नोएडा के अंदर बैठे हुए बंदरों ने कि वहाँ पर शोर मचाने लगे। ऐसा लगा जैसे उनके बिल्कुल ही खालू जाने वाले थे। अरे प्रधानमंत्री जी की रैली थी, उनका मूड हुआ, गए, मूड हुआ, वापस आ गए। आपके पेट में दर्द क्या हुआ और अब क्या हो रहा है? अब वो जो है तमाम चीज़ें भूल करके अब लगे हुए 5वें चरण पे, 4थे चरण पे। क्या करा आपने? सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित फैलाया। ये सोशल मीडिया ने बता दी खाली कुर्सियाँ, कि खाली कुर्सियाँ जब होती हैं, बिजनौर हो या तुम्हारा अमेठी हो, जो भी जगह है वहाँ पर जब प्रधानमंत्री जाते हैं, देश का प्रधानमंत्री जी अगर जाता है और वहाँ हालात ये हो जाते हैं, प्रियंका गांधी की सीटें नहीं आ रही जैसा कि बताया जा रहा है, लेकिन उसके रोड शो में आप अपार भीड़ देखिए, आप प्यार देखिए, मोहब्बत देखिए और उसका डोमिनेशन देखिए कि वो कूद करके महिलाओं में चली जाती हैं, गाड़ी के ऊपर चले जाती हैं। और हमारे अमित शाह जी क्या कहते हैं, 12वीं पास करके सबको इंटर में एडमिशन दे दिया जाएगा। सॉरी है, खबर पढ़ते हुए हंसना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, हमारे देश की कमान ऐसे लोगों के हाथों में है दर्शकों कि अब बताइए क्या बताएं। एक बात हो तो बताएं भी। अब तो हंसी आती है। एक शेर याद आ गया, वो सुन लो कि तेरे लिए था मैं मलूल इतना, मलूल कहते हैं गम ज़दा, मैं तेरा इतना बड़ा अनभक्त था, तेरे लिए था मैं मलूल इतना, अब जो सोचूं तो हंसी आती है। मतलब एक दिन ये अंधभक्त जब इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, उस वक्त ये यूँ कहेंगे कि यार वाकई हम क्या कर रहे थे, बेरोज़गारी के हालात क्या पहुंच गए थे देश में, है ना। उत्तर यूपीए की सरकार ने 27 करोड़ लोगों को बीपीएल से निकाल के ऊपर रखा और इन्होंने 23 करोड़ लोगों को नीचे रख दिया। शब्द एक नहीं। अनुराग ठाकुर आए थे अभी मेरठ में, मैंने उनसे पूछा, सवाल कर रहे थे सब लोग वही, तो उन्होंने बताया साहब हम 2 टाइम का जो है राशन देने जा रहे हैं, 53,000 करोड़ रुपया हमने जो है अलॉट करके रख दिया है। 10 मार्च तक कराए। ये भूखा खाने वाले अगर सोच रहे हैं कि सारी ज़िंदगी का खाने का इंतज़ाम कर दिया, तो याद रखना 10 मार्च की रात को 12 बजे पेट्रोल के जो रेट हो जाएंगे अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये जो मिल रहा है महीने में 2 बार राशन, कैसा राशन है ये तो आप जाने, ये भी उसी दिन बंद हो जाएगा। फिर कहना किसकी माँ को माँ कहेंगे आप। बहरहाल बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली के अंदर कोई हालात ऐसे नहीं है कि हमारे लोग नजर आए। प्रधानमंत्री जी का बेशक बयान वहाँ चल रहा है, लेकिन सुनने वाले लोग कौन है? कुर्सियाँ, चेयर्स, लाल रंग की चेयर्स यूँ देख रही हैं, प्रधानमंत्री जी बोले जा रहे हैं। तो ये आलम है। खैर, वो बिजनौर की रैली हो, कोई सी भी रैली उठा के आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के यही हालात हैं। आपको खबर कैसी लगी दर्शकों? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर